भवन मंगलहारी तब हुत दशरथ अजुर बिहारी। सभी श्रोतागणों को जय सिया राम। आपने रामायण पाठ पिछले अध्याय में सुना। कपटी राजा और प्रताप भानु की कथा, उसी का शेष भाग आपको श्रवण करने को मिलेंगे। यदि कोई श्रोतागण नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे रामायण पाठ प्रतिदिन सुनने को मिले। जय सिया राम। अस कहि गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख अहि, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपत सुन तोहि, अजग नाहिन दुर्बर कछ मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवेश काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाऊ, फलहि तबहि जब करिहो दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परुसो मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयस अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जाने न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिनके गृह जे वहीं जो, तब बस होय भूप सुन सो। जाय उपाय रचो न पियहु, संबद भरि संकल्प करो। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से अजरुहारी। नित नूतन जिज सास सत, बरसो सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जो नार। नित नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब संबंधी निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष 1 प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कसयति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस तोरे। करी हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध में देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं यही भेष न आओ बकाऊं। तुम्हारे पुरोहित कहूँ राया, हरियाणाब मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित हर लाऊंगा। तप बलते ही कर आप समाना, रखी हो यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर सवार अब काजा।
तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, अमोहि दोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरंग समेता, पहुँचायो सो तहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन तुमसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मंगल भवन अमंगलहारी, तब हंस दशरथ अजुर बिहारी। मैं आऊ सोय बेश धरि पहचान्यो, तब मोय जब एकांत बुलाई, सब कथा सुनायो तोई। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाय बहेट छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंदा अति आई, सो किमि शोभ सोचि अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वो कपट ज्ञानी आसन जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तहाँ आवा, जहि सूकर होय न पहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाए सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के तत सुत अर 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयोर संभारा, अतापस नृप मिले मंत विचारा। जेहि पुछय सोई रचिहु उपायो, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा भानु प्रताप कुछ भी न समझ सका। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हंस दशरथ अजुर बिहारी। रिपु तेज से अकेले अपे, लघु कर गए नताव। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरख मिलो उठ भयो सुखारी। मित्र कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठा, मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा ये सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनयो सद व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तूने मेरे कहने से अनुसार इतना बड़ा काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बसाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस ने पहि बहुत परतोषी, चला महाकपटी अति रोषी।
कुल सहित सत्य को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता पहुँचा इस क्षण मास निकेता। ने पही नार पही शयन कराई हाय ग्रह बांधिस बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घोड़सवार में बांध दिया। मंगल भवन अमंगल हारी तबहु से दशरथ अजर बिहारी। राजा के पुरोहित हरि लय गयो बहोर लय राखिस गिर खो महु माया करबति घोर। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरंचे पुरोहित रूपा पर हो जायते तेज अनूपा। जाग्युन पयन भय बिहाना देख भवन यत अर्ज जमाना। ये आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवई जहि जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही पुर नर नार न जानो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष से नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बंधावा। उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बांधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहितों को देखा तब वो अपने उस कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पहि गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रामत लेनी। समय जाने उपरोहित आवा न पहि मते सब कह समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चय समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कह दिए। मंगल भवन अमंगल हारी तब दशरथ अजर बिहारी। निप हर्षो पहचान गुरु भ्रम बसरा नचेत। बड़े तुरंत सत सहस वर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि ये तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई अक्षरस 4 विध जस सुत गाई। माया मैं तिह कीन रसोई अभिंजन बहुगन सकै न कोई। पुरोहित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता है। विविध मगन कर आमी आराधा अतेहि मोह विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पखारे सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लाग मही पाला भय आकाश बानी तेहि काला। विप्रबंध उठी उठ ग्रह जाओ हे बड़े हान अन्न जन खाओ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकित आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ। ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई
भूसुर मासु सब दिज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी भावी बस न आव मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। मोह बस उसने मुंह से एक बात भी ना निकली। मंगल भवन मंगलहारी तब हुस दशरथ अजर बिहारी।